तो नमस्ते। आज हम करेंगे एनटीए-नेट जेआरएफ प्रश्न पत्र जून 2023 प्रथम पाली से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे उनका रिवीजन। पीवाईक्यू है, इससे हमें पता चलेगा भाई इस तरह से हमारा एग्जाम आया हुआ है। तो पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक की जो वीडियो बनाई हुई है और उसमें प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प होगी वहाँ से। हर टॉपिक पर वीडियो है। बस अब 27 तारीख को एग्ज़ाम है हिंदी का, तो रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है गिरिधर बहुपुरी समास का उदाहरण। सेकंड है रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। बहुब्री समास सही है। राम कृष्ण में कौन सा होगा? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण, इसमें द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सही और सेकंड गलत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की बात निबंध के लेखक कौन है? देश की बात निबंध के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनका जन्म है 1864 से 1938 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त का है 1886 जन्म क्रम है, जन्म के स्थान से। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850। प्रताप नारायण मिश्र का है 1856 से 1994, सॉरी 1856 से 1894 तक का। तो यहाँ पे मैंने इनका क्रम भी दे दिया, जन्म का भी। और वैसे ये निबंध है देश की बात, किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन सी। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे, तो ऑप्शन डी कमला प्रसाद नहीं रहे। लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है निराला, यानी कि सम लेखक ने कहा है इसमें निराला से। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? तो धर्म को। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन बताइए। इसमें मैला आंचल सुमित्रानंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। फोर्थ है मानस का अंश में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। फिफ्थ तमस में सर्वे भवंतु सुखिन का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड फोर्थ फाइव सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यानी यहाँ पे पात्र दिए गए हैं, अब हमें ये पता होना चाहिए ये किस उपन्यास के पात्र हैं, तब हम इनका सही क्रम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्रम है 4-1। पहले सरस्वती पात्र किसका है? शेखर एक जीवनी का। फिर है भैरवी, बंतो और बेला लीजा। तो ये हमारे पात्र है। स्त्री पात्र और पति प्रेम। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना। क्वेश्चन नंबर 8। एक तरफ इसमें पात्रों के प्रेमिका के नाम दिए गए स्त्री पात्र के और दूसरी तरफ पति प्रेमी। सीलो का संबंध किससे? रतन से। ए में थर्ड। तारा का असद, कनक का पुरी और उषा का राजेंद्र से, ऑप्शन बी। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है कौन कौन से? पवित्रता है और आचरण की सभ्यता, हम डार डार तुम पात पात। अच्छा, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध बताने हैं, तो इनमें कौन कौन से सरदार जी सिंह के पूर्ण के? नैनों की गंगा, पवित्रता और आचरण की सभ्यता। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया? तो ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया ने। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना और विचारधारा।
तो ये सारी किसकी हैं? नामवर सिंह की आलोचनाएं हैं। इसमें सबसे पहले 2, 4, 1, 3, 5 क्रम से लगाना। ऑप्शन ए, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? ऑप्शन डी, लज्जा से। ये कामायनी की रचना, जो कामायनी रचना है, जयशंकर प्रसाद लेखक हैं, तो उसके लज्जा सर्ग से ली गई है। निम्नांकित कविताओं को रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये रचनाएं हैं असाध्य वीणा, परिवर्तन, कुकुरमता, मोचीराम और अंधेरे में। तो सबसे पहले इसमें कौन सी होगी? परिवर्तन। दूसरी कुकुरमता 1942, असाध्य वीणा 1961, अंधेरे में और मोचीराम। ऑप्शन ए सही। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हुए हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? मोहिनी का। ऑप्शन डी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई है? तो ये कौन से उसमें दी गई थी? बारडोली आंदोलन में। ऑप्शन बी, कबीर साहित्य के अध्येता हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर भारती और डेविड लोरेंजन। ऑप्शन सी 2, 4, 5। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। जैसे बोला जाता है देवनागरी लिपि को वैसे ही लिखा जाता है। सही बात है। एक लिपि चीनी से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। चौथा पॉइंट है देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो इसमें फोर्थ तो नहीं है, क्योंकि पंजाबी और उड़िया भाषा नहीं, इसमें तो हिंदी, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। 1, 3, 5। ध्वनि और संकेत में निश्चितता सही है। जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। और संविधान में देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो 1, 3, 5 ऑप्शन सी सही है। देवनागरी लिपि की अनेक ध्वनियां नहीं है, एक ही ध्वनियां हैं, एक ही तरह से। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म कौन सा है? बकरी, जो महाभोज का है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। उसने कहा था और हिंदी में आए पंजाबी शब्द। कुड़मई, कुड़मई का क्या है? मंगनी, सगाई होना। ए में 2। घुमाओ, जमीन की नाप। खोते, गधा और तीमियों, तीमी से संबंधित है स्त्रियां। ऑप्शन सी सही। नागरी पंचायती सभा के संस्थापक हैं कौन कौन है? शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। 1, 3, 4। ऑप्शन बी 1, 3, 5। श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास, ये नागरी पंचायती सभा के संस्थापक थे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन है? तो ऑप्शन बी, बी.वी. कारत, शांता गांधी। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किला के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? तो ऑप्शन बी 25,000 रुपये। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले 3, 5, 2, 4, 1। सबसे पहले थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, उसके बाद पुलिस थानों में मंदिर, पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाला और पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया और लास्ट में नकली चमसीट गवाह बनाना सिखाया। तो 3,
5 2 4 1 ये क्रम था। नीचे दिए गए कथन अभिकथन है। पहला कथन है, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। दूसरा कारण है, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का? कैथरीन मैन्सफील्ड का। ऑप्शन बी, डॉक्टर तुलसीराम के ननियाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, तेज बहादुर सिंह ने। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले है इतिहास तिमिरनाशक, फिर है दुर्लभ बंधु, चंद्रकांता सतीथी, तीसरा है आदर्श हिंदू और लास्ट में पथिक। तो ऑप्शन बी, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। यह कथन किसके बारे में? भेड़ चराने वाले के बारे में। ऑप्शन डी, भारतीय नवजागरण के संबंध में निम्नलिखित उपयुक्त कथन बताइए। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकरार का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। तीसरा, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूक के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। 1 3 5 ऑप्शन सही। पांचवा है, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। 1 3 5 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। कौन कौन से रीति का ग्रंथकार है? कुलपति मिर्च, बेनी बंदीजन और गवाल कवि। कुलपति मिर्च, बेनी बंदीजन, गवाल कवि। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है? ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निम्न के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करिए, यानी कि सबसे पहले कम और फिर उससे बड़े। तो इसमें सबसे पहले जीवन के सम्मुख कण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है नंबर 1 पर। फोर्थ है दूसरे नंबर पर, जिसमें जीन और जर्जरता नहीं है, यह जरा और विदर्भ का प्रतीक नहीं है। तीसरे नंबर पे जिससे ज़्यादा असभ्यता और अश्लीलता अनैतिकता है। फोर्थ नंबर पर है, जरा और जीन की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिना कर दे जाता है। पांचवें नंबर पर, तब ये से व्यवस्था के पुतलीघर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। ऑप्शन सी। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। इसमें कथन दोनों सही हैं, ए और दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में भारतेंदु के निबंध कौन से? वैष्णवता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? 3 5 1 1 3 5 लेवी प्रवीण, वैष्णवता और भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है? ऑप्शन सी। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन आता है? भारत आता है, उसके बाद भारत दुर्देव, फिर रोग मदिरा, मदिरा के बाद पहले भारत, फिर भारत दुर्देव, फिर रोग, उसके बाद आलस्य और लास्ट में मदिरा। तो ऑप्शन सी। स्वर्णिम के शब्द में उपयुक्त कथन कौन सा है? इसका संबंध मौखिक भाषा से है। यह उच्चारित भाषा की लघुतम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। 2 4 5 ऑप्शन सी, केवल 2 4 5। शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है कौन कौन से? गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा, सही बात है।
शरत बाबू की रचनाओं पर विराज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ। सही है। अपने भाई की समाधि शरत ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, यानी कि 2, 3, 4, ऑप्शन सी सही। किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भाषई टेरी। ये किसका क्या भूलू के याद करूं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? गीता रहस्य में तिलक जी ने स्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निर्वृत्ति नहीं, प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। 3, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। 5वां है, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो ऑप्शन ए 1, 3, 5 सही है। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं नंगातलाई गांव, लोट आदो धार, मुखड़ा क्या देखे। 1, 3, 4 ऑप्शन ए सही। एक रूप हिंदू तुरक दूजी सा न कोई, मन की दुविधा मान कर भये 102। यह कविता किस कवि की है? ऑप्शन डी बनारसी दास की। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में एक तरफ पाठ्य पुस्तकों की काव्य पंक्तियां और एक तरफ पुस्तक है। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? क्या भूलू के याद करूं। ए में 3, सोने की थारी में जेवना परोसे, रामा जेवना ना देव हमार बलमा। ए में 4 मुर्दैया की। ये पंक्तियां किसकी हैं? मुर्दैया की। तीसरा है तुलसी गंग दो भय, सुकविन को सरदार, तिनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। सी में 1, संस्कृति के 4 अध्याय से ली गई पंक्तियां हैं। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो भार आया, उसे जगत को दान दिया। ये किसकी पंक्तियां हैं? आवारा मसीहा की। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा सी। 3, 4, 1, 2। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं? गोंड देश के। ऑप्शन बी सही। विज्ञान और कविता साइंस एंड पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आइए रिचर्ड्स। अरे यायावर रहेगा याद में मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। ऑप्शन बी। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक छंद में रचा गया, यह छंद है धूर्त विलंबित छंद। निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? मजबूत बनो कायर और लिबे न बने रहो, साहसी बनो कायरों की जरूरत नहीं। दूसरा है समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं। 5वां कथन है समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन डी केवल 1, 2, 5 सही है। निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले के बाद में क्रम लगाइए। राजश्री, भारत सौभाग्य, पहला राजा, चरण दास चोर और बटोई। तो इनका क्रम है 3, 1, 5, 2, 4। पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी टी.एस. इलियट का। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। विद्यापति, विद्यापति का संबंध किससे है? शिव प्रसाद सिंह अधेता है। सूरदास के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी के हैं बच्चन सिंह, घनानंद के हैं इमे बाघा। ऑप्शन सी 4, 1, 2, 3। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता में है? नक्सलबाड़ी। ऑप्शन ए सही। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान कीजिए। आयु और ऋतुओं का संबंध किससे है? ऑप्शन थर्ड उत्तर फाल्गुनी के आसपास। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम। उठ जाग मुसाफिर। कल्याण का रूप शिव मूर्ति, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2।
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? तो ऑप्शन डी रामविलास शर्मा ने। आषाढ़ का एक दिन में पंतजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? ऑप्शन डी संगनी। सत्य कथन बताइए। भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया, सही है। उद्भट जयदेव और प्रतिहारेदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, सही। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है, सही है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन ए सही। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोलरिज है, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें पहले है विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म है 1870। कोलरिज का है 1872। उसके बाद है मैथ्यू अर्नोल्ड, 1860 या 61 के आसपास है। और उसके बाद है टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए। देश का धन राधा मोहन गोकुल का। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की पुस्तक है। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं, कौन कौन है? चंपिया है, मखनी बुआ है और सुनहरी है। ऑप्शन डी। देखिए पात्रों की कहानी, नाटक, उपन्यास सबकी वीडियो है, जिसमें सिर्फ 30-30 मिनट की वीडियो है वे पात्रों की, नाटक, उपन्यास से संबंधित। तो एक बार आप उन्हें वहाँ जाकर देख लीजिए वीडियो में, आपका रिवीजन हो जाएगा और 4-5 क्वेश्चन पात्रों से संबंधित आपके बन जाएंगे। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। तीसरा है महाभोज आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। चौथा स्कंद गुप्त में आ वेदना मिली गीता विदाई गीत देवसेना गाती है। ऑप्शन बी 2, 3, 4। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। भानुदत्त, भानुदत्त की रचना कौन सी है? रसमंजरी। रामचंद्र गुणचंद की है नाट्य दर्पण। शारदा तन्य के भाव प्रकाशन। महिम भट्ट की है व्यक्ति विवेक। ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। 4, 3, 1, 2। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां कौन सी हैं? रकत आंसू घुंघची बन गई, हृदय बैठी विरह कट नशा, सहज सहज दुख एक का सहसा। ऑप्शन सी। अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या होगा? तो ए। नीचे लिखे दो कथन है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। सेकंड कथन है कोलिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। इसमें दोनों कथन सही हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया, कौन कौन से कवि हैं? देवसेन है, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर। ऑप्शन डी केवल 3, 4, 5। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सद ब्याज डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हों गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिले, सुराज मिलेगा धर्म से या न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? धनिया का। ऑप्शन बी। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? यूनिट 5 कविता और कविताओं की संग्रह रचनाओं से संबंधित वीडियो है और पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई गई है व्याख्या सहित भी, तो आप एक बार जरूर देखें। इसमें कौन कौन से? यक्ष है, इंदुमती और अज, इन तीनों का इस कालिदास की कविता में नागार्जुन की में उल्लेख हुआ है। ऑप्शन डी 2, 4, 5। निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। एकांतवासी योगी सबसे पहले आएगी, दूसरे नंबर पे श्रांत पथिक, तीसरे पे विश्व प्रपंच, खड़िया का घेरा और उसके बाद कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना। तो ऑप्शन है 2, 3, 5, 1, 4।
नीचे पंक्तियां दी गई हैं। पूछे जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेगा, किससे ली गई हैं ये? इसमें है ती, ए में थर्ड, रश्मि रथी से ली गई है। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ में सकी भैसे। गीत ये पहले उसमें ली गई है, पंक्तियां साकेत से है। बी की जो पंक्तियां है वो साकेत रचना से ली गई है। सी में है तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या। सांध्या गीत की पंक्तियां हैं। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। गीत फरोश कविता की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया? मुक्ति बोध। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? ऑप्शन बी मोहसिन के। मालवी केंद्र है किसका? इंदौर का। ऑप्शन बी। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से रहा? मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी से। सूची फर्स्ट और सेकंड का नामकरण और वन। महाप्राण ध्वनि ख, ए में फोर्थ। घोष ध्वनि जैसे। पार्श्विक व्यंजन है ल और लुटित व्यंजन है र। ऑप्शन सी 4 1 2 3। निम्नांकित नाटकों को हिंदी के उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले के बाद में क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आगरा बाजार, उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, बकरी, महाबली और महाबली। ऑप्शन सी 3 5 1 4 2। परीक्षा ग्रुप उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक। तो विविध प्रकरण में शीर्षक कौन कौन से? प्रामाणिकता है, अदालत और प्रेत भय। 3 4 5। ऑप्शन बी। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल। इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का प्रयोग क्या है? ऑप्शन बी फिसलने लायक। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। ऑप्शन ए श्याम सगाई सूफी प्रेमाख्यान रचना नहीं है। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज़म से होता है? शहर के आसोब से। ऑप्शन डी। कोसी का गटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेव का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सुहाग चिन्ह। सूची फर्स्ट और सेकंड को ऐलान कीजिए। कृपी का संबंध किससे है? आधे अधूरे। किन्नी का ए में फोर्थ। कृपी का संबंध है एक और द्रोणाचार्य। किन्नी का है आधे अधूरे से, और जमुना बहन का महाभोज। कल्याणी का है चंद्रगुप्त से। ऑप्शन ए। 4 3 1 2। सत्य कथन में कौन कौन से? भरत के नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख हुआ है, सही है। वामन ने रीति के 5 प्रकार माने, वैदर्भी, गोडी, पांचाली, सोरसैनी और लाठिया। फोर्थ है कुंतक ने रीति को मार कहा, इंपोर्टेंट है। ऑप्शन फोर्थ डी। स्कंद गुप्त के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? देवकी है, मालिनी है और रमा है। ऑप्शन बी 2 3 4। निम्नलिखित में से अर्ध संवर्त स्वर कौन से है? ऑप्शन सी ए और आओ ओ। रामचरित के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा है। किसने कहा ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया? ऑप्शन डी चैत्रिया पीर का। नीचे 2 कथन दिए गए। रोज उर्फ गैरीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर है। चीप की दावत कहानी में चीप के आग्रह पर मां ने एक पुराना टप्पा 2 पैतर अनारा देख गाकर सुनाया। यह कथन क्या है? गलत है। इसमें दोनों ही कथन क्या दिए गए? गलत है। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित घटनाओं को पहले के से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर्य समाज का स्थापना हुआ, आनंद मठ का प्रकाशन, गीतांजलि का प्रकाशन, विश्व धर्मा में विवेकानंद संबोधन। तो सबसे पहले क्या आएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, 29 में। उसके बाद है आर्य समाज का स्थापना है। फिर आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष
विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन और गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष। ऑप्शन सी 5, 1, 2, 4, 3। अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां कौन सी है? फर्स्ट, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। दूसरा है, जनमन करुणा सी माँ को हकाल दिया। पांचवा है, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। 1, 2, 3, 1, 2, 5। ऑप्शन ए। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी? तो ऑप्शन बी 5 वर्ष बाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।